कि आप राजनीतिक भागीदारी निभाइए। पहले समाज हमारा खड़ा होता था तो ये कहता था कि बेटा पढ़ लो, बच्चा पढ़ लो, अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, अपने बेटे को भेजो स्कूल, अपने पोते को स्कूल भेजो। आज समाज लगभग सभी समाज के बच्चे पढ़ लिए हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि अगर आप 4 भाई हो, अगर आपके पास कोई बेटा नहीं है, अगर 4 बेटे हैं तो उसे राजनीति में भेजिए। और अगर देख लीजिएगा अगर बेटा बेटी है तो जिस बच्चे को अगर आप राजनीति में भेजोगे और दूसरे बच्चे को अगर आप पढ़ाई में भेजोगे तो आपको फर्क खुद समझ में आएगा कि राजनीति में कितना मान सम्मान मिलता है और पढ़ाई में कितना मान सम्मान मिलता है। अरे पढ़ोगे लिखोगे तो आपका बेटा आपकी बेटी जिले की डीएम बनेगी, जिले की कलेक्टर बनेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप अपने बेटी या अपने भाई को राजनीति कराओगे, अपने बच्चों को राजनीति कराओगे तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरा देश उसको जानेगा और जिस दिन वो पढ़ लिख के कलेक्टर बन के आएगा एक जिले तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन शिक्षा जरूरी है, बिना शिक्षा के भी कुछ नहीं होने वाला। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। नॉलेज ही है तो पावर है, नॉलेज है तो जानकारी है, नॉलेज है तो पहचान है आपकी। भाई साहब बगल में खड़े हुए हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि समय का अभाव है। जी मैं जरूर समय का ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि राजनीतिक भागीदारी निभाइए भाई साहब। और अगर आपका मन नहीं, आपकी मनसा नहीं राजनीति करने का, तो अपने अगर आपका समाज का बेटा पड़ोसी या आपके समाज की कोई बेटी पड़ोसी या आपके घर की बेटी अगर वो राजनीति कर रही है तो आप उसे रोकिएगा नहीं और उसे खुले में छोड़ दीजिए कि बेटा मर जाना तो मंजूर है, लेकिन तुम राजनीति करना। राजनीति करने वाला व्यक्ति बेटा हो या बेटी सर पे कफन बांधकर चलता है। मेरे पिताजी जी ने जब मुझे राजनीति करना छोड़ा, आज पूरी सरकार जिसके पीछे पड़ी है उसको, उस व्यक्ति को बचाने के लिए पीछे पड़ी पूरी सरकार लगी हुई है और उसका कुछ नहीं कर पा रही है, गिरफ्तार तक नहीं कर पा रही ब्रिजभूषण शरण सिंह को। उस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ के आई हूँ, उसके सामने मैंने गद्दारी से चुनाव लड़ा है, कुछ वोट से ही पीछे रही ने, उसको भी मैं चुनाव हरा के मैं आती। पूरी सरकार उसके पीछे लगी है, लेकिन उसकी कोई कुछ बाल बांका नहीं कर पा रहा है। आपके समाज की बेटी हो, आप मुझे हिम्मत दीजिएगा, आप मुझे हौसला दीजिएगा। अगले बार अगर चुनाव होगा उसमें गारंटी और दावे के साथ कहती हूँ हमारा समाज हमारे साथ है, वहां पर उसको मैं उसी लोकसभा में उसको हराऊंगी। उसने प्रियंका गांधी को चैलेंज दिया था कि हिम्मत हो तो हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखा दीजिए। अरे मैं आपके समाज की बेटी हूँ, मैं उसके सामने चुनाव लड़कर आई हूँ। शायद वो भूल गया होगा कि कश्यप समाज में तो वो ताकत है जिस समाज में आपके नुमाइंदगी करने वाले सरकार में बैठे हैं, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। तो मैं कश्यप समाज की बेटी हूँ, मुझे कश्यप होने पे बहुत गर्व है, मुझे फूलन देवी पे बहुत गर्व है, मुझे अपने पति पे बहुत गर्व है। और मेरे ससुर जी यहाँ बैठे हुए, पापा एक बार आप खड़े हो जाओ, मेरे ससुर जी को पहचानिए। मेरी यहाँ कोई पहचान नहीं, अगर मेरी पहचान है तो मेरी वो दौलत है, मेरी अगर पहचान है तो ये मेरी धन है
आपके हैं? क्या कोई जवाब है आपके पास? बार बार सांगली का नाम आ रहा है, क्योंकि सांगली ने दिन रात मेहनत करके इस समाज को जगाया और इस समाज का नाम ऊंचा किया। वो सांगली ने किया। क्या बात पत्नी खड़ा होकर कह सकता है कि हमने इतने जिला पंचायत में प्रधान, इतने वार्ड मेंबर बनाए? क्या कह सकता है कोई? बताओ, कह सकता है कि कोई? तो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को समाज बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों करने से कोई लाभ नहीं। बात रही जिस टाइम आप लोग जागरूक हो जाओगे तो जिला पंचायत आपके बनेंगे, प्रधान आपके बनेंगे, पीडीसी आपके बनेंगे, सांसद आपके बनेंगे, मंत्री आपके बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? बताओ भाइयों, जाग जाओ, आरक्षण की जरूरत नहीं है। और अगर बताओ अगर आरक्षण की जरूरत है क्या तुम्हें? जी भाई बहन में आप लोगों का प्रधान, आप लोगों का पीडीसी, आप लोगों का जिला पंचायत होगा, सांसद विधायक होगा। क्या आपको बताओ आप लोगों को क्या आरक्षण की जरूरत पड़ेगी? बताओ, क्योंकि आपको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर गांव में आपका राज होगा, और जब आपका राज होगा तो सरकार आपकी होगी। बताओ, आपकी होगी। आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, आपको समाज चलाने की जरूरत है। हर काम में अपना राज करो। देखो, अगर दूसरे समाज का प्रधान हो तो वोट में नहीं जान देता, उसे पीछे दे, खेती दे, पता नहीं कहीं तो दबा कर रखे। और जब अपना प्रधान हो तो हर चीज जो है तो कहते हैं जाके खून को वोट गिर को तो जाग जाओ। आप लोगों को जगाना है क्या? हमारे श्री कृष्ण सभा को मैं अंतिम दौर में जाते हुए निवेदन करूंगा माननीय श्री चरण कश्यप प्रधान जी। देखा मैं वोट, ठीक है, ये समस्या है मेरे समाज की। क्योंकि मैं आपको बताऊं, लंका आपने सुना होगा ना, लंका का नाम तो सबसे भी जानते हैं, रामायण सबने देखी। उस लंका को ढाने वाला, उसको मिटाने वाला किसी की हस्ती नहीं थी, किसी की हैसियत नहीं थी। बेबतून ने राम का नाम ना शिखर को डाल दिया। जिस समय रावण मनाना धरती में बढ़ गया, उस समय राम ने रावण को बुला लिया। आए पहले तो राम रही हुई उनकी ऐसी दुश्मनी थी, ये गाली गलौज नहीं करते। ठीक है, मानने बस 2 मिनट हो गए तो आगे हो, ठीक है, कोई नहीं बड़े भाई, मैं माफी चाहता हूं। क्या ना कोई नहीं बड़े भाई, मैं माफी चाहता हूँ। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, छोटी सी। देखो, मंच पे आकर ना थोड़े से मेरी भी सभी की सोच है, मेरी भी सोच है, मैं भी छोटा सा नेता हूँ भैया, 1 मिनट। लेकिन मंच पे आकर के थोड़ा कम समाज के बीच में रह के नेता ज्यादा बनो, बस मेरी यही गुजारिश है। और मैं एक छोटी सी बात आपको कहूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। ये मोहब्बत नाम है गम का, खुशी से गम छुपा लेना। मेरे भाई, हम तुम्ही पे जान दे देंगे, किसी भी दिन आ लेना। भाई साथियों, अगर हमें फिलहाल गुजरना होगा, अगर हम जिंदा रहे तो किसी और को मरना होगा। अगर आने वाली नस्लों को तबाह होने से बचाना है तो मेरे भाइयों, फिलहाल इस नस्ल को कुछ करना होगा, फिलहाल इस नस्ल को कुछ करना होगा।